हाय स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोगेमेटोजेनेसिस एंड पोलन जर्मिनेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु युग्मक जनन तथा परागकण का अंकुरण। देखो, इससे पहले मैंने आपको परागकण के बारे में बताया था और जो परागकण था वो किस प्रकार परागकण का निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को समझाया था। पीछे के जो वीडियो थे उसमें परागकण का निर्माण कैसे होता है, यानी लघु बीजाणु जनन जो होता है वो कैसे होता है उसकी प्रोसेस बताई थी। अब जो परागकण है ना, परागकण है, परागण की क्रिया उसे कहते हैं जिसमें परागकण क्या होता है कि एंथर से जाकर के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, एंथर से जाकर के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। लेकिन परागण की क्रिया होने से पहले जो परागकण के अंदर विशेष रूप से परिवर्तन होते हैं, वो किस प्रकार परिवर्तन होते हैं उसको हम कहते हैं प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, यानी कि परागण से पूर्व क्या उसमें परिवर्तन होगा या किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा। तो उसको हम एक डायग्राम बना करके समझते हैं कि किस प्रकार एक परिवर्तन होता है एक परागकण के अंदर परागण से पहले। आप इस डायग्राम को देखिए, इस प्रक्रिया जो पूरी होती है ना, उस प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, लघु युग्मक जनन। जैसे हमने आपको एक संरचना बताई थी कि ये एक परागकण की संरचना है। परागकण की संरचना के अंदर बाहर की जो भित्ति होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, अंदर की भित्ति जो होती है उसको एंटाइन बोलते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसका खुद का एक साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन जब ये परागण की क्रिया होती है उससे पहले ये परागकण में कैरियोकाइनेसिस होता है। तो इसका जो केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक के अंदर विभाजन होता है और विभाजन होकर के समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण करता है। जो दो केंद्रक बनते हैं उसमें से एक केंद्रक तो बोलते हैं, पीछे के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एक केंद्रक तो बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरे को बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। और जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो तो बना देगा ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, और जिसमें जनरेटिव जो न्यूक्लियस होगा वो क्या बना देगा, जनरेटिव सेल का निर्माण कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब विभाजन होने से दो न्यूक्लियस बन गए और दो न्यूक्लियस से दो सेल्स का निर्माण हो गया, एक ट्यूब सेल बन गई, एक जनरेटिव सेल बन गई। तो ये नलिका कोशिका और जननी कोशिका, ट्यूब सेल को बोलते हैं नलिका कोशिका और जनरेटिव सेल को बोलते हैं जननी कोशिका। तो अब देखो ये जो कंडीशन आ गई, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल यानी कि द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रिकीय, या हम कह सकते हैं द्विकेंद्रिकीय और द्विकोशिकीय अवस्था। ये परागण की जो अवस्था है ना, जो द्विकेंद्रिकीय और द्विकोशिकीय होती है, इस कंडीशन के अंदर ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो एक एंजियोस्पर्म जो है उसके अंदर एक परागकण जो है वो नर पुष्प से मादा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो पहुंचता है ना, उस समय वो कितने कोशिकीय कितनी केंद्रिकीय अवस्था में होगा, तो वो होगा द्विकेंद्रिकीय और द्विकोशिकीय अवस्था में। यानी कि उसमें दो तो केंद्रक होंगे और दो कोशिका होंगी। दो जो केंद्रक होंगे उनको बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, या उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस बोल सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें बन गई उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल है उसका क्या काम है। मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या करते हैं। तो जो ट्यूब सेल हैं या वेजिटेटिव सेल हैं वो तो बनाएंगी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का कार्य करेगी, यानी कि पराग नलिका का निर्माण करती है। कौन? ट्यूब या वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल क्या करेगी, ये मेल गेमिट्स का निर्माण करेगी। तो मेल गेमिट्स की निर्माण जो है, मेल गेमिट्स जो हैं यानी कि नर युग्मक जो होता है उसी ये निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु युग्मक जनन या माइक्रोगेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब जो ये कंडीशन है ना, द्विकेंद्रिकीय और द्विकोशिकीय अवस्था, इस कोशिका के अंदर है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो आगे की जो स्लाइड है उसमें आप देखिए ऐसा। तो अब जो पोलन ग्रेन जो है वो द्विकेंद्रिकीय और द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर पौधे की वर्तिकाग्र पर आकर के आ जाता है। अब यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जब आ जाएगा तो ये वर्तिकाग्र जो है
जिसको हम इंग्लिश के अंदर स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा से क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार के जो नमी है वो अवशोषित करेगा, मुख्यतः शर्करा और नमी अवशोषित करेगा ना, तो उससे ये परागण के अंदर का जो कोशिका द्रव्य है उसके आयतन में वृद्धि होगी, और आयतन में वृद्धि होगी तो इसके अंदर जो डबल लेयर है एक्साइन और एंटाइन, तो अब ये जो अंदर का जो भाग है वो आयतन में वृद्धि होने के कारण फैलेगा। तो इसके अंदर हमने बताया था कि इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर जर्म पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जर्म पोर पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनन छिद्र। अब जो जनन छिद्र है ना, उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा, तो किसी भी जनन छिद्र से दबाव पड़ने के बाद जो पोलन ट्यूब है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, एक पराग नलिका बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो वर्तिकाग्र से होती हुई वो पराग नलिका कहाँ पहुँचेगी? वर्तिका में पहुँचेगी। और वर्तिका के अंदर जब पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा, पराग नलिका जो वर्तिकाग्र के अंदर वर्तिकाग्र से वर्तिका के अंदर जाएगी, तो उसके अंदर जो शीर्ष भाग है उसके अंदर तो ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा, शीर्ष भाग जो है उसमें ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा, और उसके पीछे पीछे जो जो ये वर्तिका है, वर्तिका के अंदर जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल के अंदर यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो जाता है। जनरेटिव सेल में समसूत्री विभाजन होने से ये यहाँ पर इस वर्तिका के अंदर पीछे की तरफ दो जो हैं मेल गैमेट्स का निर्माण हो जाता है। तो मेल गैमेट्स तो मिल जाते हैं जनरेटिव सेल से, और ऊपर जो बाहर की तरफ जो ऊपर शीर्ष में जो दिखाई दे रहे हैं ट्यूब सेल के, वो ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि परागण से पूर्व तो दो कोशिकीय और दो केंद्रिकीय अवस्था में होता है एक परागकण, और जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है उस समय वर्तिकाग्र के अंदर यदि ये कंडीशन देखें तो ये त्रिकोशिकीय अवस्था में आ गया। कितनी कोशिकीय अवस्था में आ गया? त्रिकोशिकीय अवस्था में आ गया। त्रिकोशिकीय अवस्था जिसमें दो तो मेल गैमेट्स होंगे, नर युग्मक होंगे, और एक जो कोशिका कौन सी होगी? ट्यूब सेल्स होगी, यानी कि जो नलिका कोशिका है वो होगी, या जिसको हम कायी कोशिका कहते हैं वो होगी। तो इस प्रकार एक जो परागकण है उससे जो लघु बीजाणुओं का निर्माण जो है, उसके बाद उसका जर्मिनेशन कैसे होगा, और जो गैमिट्स जो हैं, जो नर गैमिट्स हैं या जिसको मेल गैमिट्स कहते हैं, मेल गैमिट्स का निर्माण कैसे होगा, वो एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा होता है। अब जो मेल गैमिट्स है इसमें दो बन गए मेल गैमिट्स, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो ट्यूब के अंदर ऊपर जो है पराग नलिका के अंदर आ गया। अब मेल गैमेट्स कितने हैं? दो। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर मेल गैमेट्स दो हैं, और ये ट्यूब किसकी तरफ जा रही है? नीचे की तरफ ओवरी वाला भाग है उधर जा रही है, ओवरी वाले भाग जो है उसके अंदर जा रही है। आगे का जो वीडियो आएगा वो इस पर आएगा कि ये जो मेल गैमेट्स हैं इनका क्या कार्य है, ये मेल गैमेट्स किस किस से फ्यूज़न होता है इनका, और ये क्या कार्य करते हैं, और प्रत्येक मेल गैमेट्स से आगे क्या चीज़ें बनेंगी। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। पापा जी